नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आपके साथ मैं प्रियंका। NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जटिल हाइब्रिड हृदय प्रक्रिया ने एक व्यक्ति की जान बचाई। जी हां, आपको बता दें, एक मरीज अचानक सीने और पीठ में दर्द की तकलीफ लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल आते ही उसके स्थिति का एक व्यापक मूल्यांकन किया गया, जिसमें सिटी एंजियोग्राम जैसे छवि अध्ययन शामिल थे और इसमें पता चला कि उसके शरीर में आर्च वेसल्स में दरार पैदा हो गई है, जिसे अपवित्रता कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी रक्त नाली होती है जो मस्तिष्क समेत सभी अंगों को रक्त प्रदान करती है। इस गंभीर स्थिति को संगठित करने के लिए NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में एक आपातकालीन जटिल हाइब्रिड प्रक्रिया की गई। डॉक्टर PK हरि कुमार, वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुनील गैनियाल, वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण किए गए। इस प्रक्रिया में आर्च वेसल्स के दरार को ठीक करने के लिए डी ब्रांचिंग और TAVR का तकनीक का उपयोग किया गया। TAVR एक न्यूनतम चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आर्च वेसल्स में एक स्टेंट स्थापित किया जाता है जो रक्त नली की दरार को बंद करता है। ये तकनीक छाती को खोलने से बचाते हुए मस्तिष्क समेत शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त प्रवाह सुनिश्चित करती है। ये जटिल हाइब्रिड प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में होने वाले सबसे दुर्लभ और जटिल प्रक्रिया में से एक है। इनकी एक आर्टरी होती है जिसे एओर्टा कहा जाता है। दिस एओर्टा इज़ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस एओर्टा में एक बहुत लंबा एक ट्रैक हो रखा था इसकी दीवार में। तो इसमें होता ये है कि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते या टाइमली डायग्नोज नहीं करते तो ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, जिसमें कभी कभी अगर ये जो एओर्टा है ये अगर रप्चर हो जाए तो इसमें सडन डेथ होने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा और भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस पेशेंट में ये डिफरेंट था कि ये एओर्टा मतलब जहाँ से शुरुआत हो रहा था वहाँ से लेके पूरा नीचे तक उसका पूरा है, वहाँ पे पूरा क्रैक हो रखा था। तो इसमें कुछ मेजर वेसल्स भी इन्वॉल्व थी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो हमारी पूरी टीम में, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, इंटेंसिविस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हम सब ने मिल के बैठकर एक प्लान बनाया इसकी इमेजिंग की, और इसमें अल्ट्रासाउंड और भी कुछ मोडालिटीज़ होती है। तो पहले पूरा प्री ऑप इवैल्यूएशन किया गया। फिर उस प्लानिंग के तहत सबसे पहले हमने हमारे कार्डियक सर्जन डॉक्टर हरी, उन्होंने इन्हें सर्जरी में फिर OT में लिया उन्होंने। तो सबसे पहले इसमें ये रहता है कि जो ग्रेट वेसल्स है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले एक ग्राफ्ट लगाया गया, उसमें ऐसा कनेक्शन दिया गया कि जो अगर वो बंद भी होती है तो उसमें एक कनेक्शन बना रहे। जब वो सर्जरी ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा चली और वो सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी में गिनी जाती है, उसके बाद हमने पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट किया कैथ लैब की तरफ। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। तो आज हम फिर एक बार यहाँ पे इकट्ठा हुए एक केस के बारे में आपको बताने के लिए, जो हमने कुछ दिन पहले ही किया था। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसका विवरण देता हूँ, ये जो पेशेंट के बारे में। बेसिकली ये पेशेंट हमारे पास कुछ दिन पहले आए थे। तो ही वॉज एक्चुअली 48 ईयर ओल्ड मेल, 48 साल के ये मेल थे और कुछ दिन पहले हमारे पास ये एडमिशन के लिए आए थे। तो इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी, इन्हें बहुत समय से हाई ब्लड प्रेशर था। तो ये 1 महीना पहले कभी इनको चेस्ट में पेन हुआ और साथ साथ इनके पीठ में भी दर्द हो रहा था। तो ये कहीं किसी जगह कहीं दिखाया इन्होंने और वहाँ इन्हें चेकअप किया गया, ECG किया गया और फिर ये देखा गया है कि एश्योरेंस देके इन्हें फिर घर भेज दिया गया था। उसके बाद फिर पेशेंट को पेन होता रहा और 10-15 दिन बाद फिर इनको पेट में भी दर्द चालू हुआ। तो ऐसे करके जब हमारे पास पहुँचे तो ये सबसे पहले इन्होंने जो कंसल्टेशन लिया हॉस्पिटल में आके वो गैस्ट्रो वालों का लिया था क्योंकि पेट में दर्द था। तो जब हमने इनको इवैल्यूएट किया इमरजेंसी में तो हमने ये पाया कि इन्हें एक्चुअली पेट की कोई बीमारी नहीं थी। इन्हें इनफैक्ट एक ऐसी बीमारी थी जिसको हम एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया है 2-3 बार। तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो एओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है, हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा। तो एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो धमनी होती है, ये जो आर्टरी होती है, ये हार्ट से निकलती है। लगाते हैं टीम वर्क मतलब ये पेशेंट जब ICU में पहुंचता है, इस पेशेंट को कार्डियक सर्जरी और OT तक स्टेबलाइज करना, उसके सारे ऑर्गन्स को उस समय प्रोड्यूसर होना, मतलब ब्लड पहुंचना और उसको बचा के रखना, ऑर्गन प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और ड्यूरिंग ऑपरेशन जब ग्राफ्ट
करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन एक मेन आर्टरी को दूसरे आर्टरी को ब्रेन सप्लाई मेंटेन करना प्लस डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रिजर्व रखना, ये सारे काम एक एनेस्थेटिक और इंटेलिजेंस का रोल होता है। This aortic dissection बहुत rare case है and बिना ट्रीटमेंट से ये 100% mortality हो सकता है and it has to be treated. Without treatment 100% mortality है और ये this case is little different क्योंकि this was a hybrid procedure we performed. इसमें क्या हम किए कि पहले हम see this artery supplies blood to the brain और all the organs of the body. So पहले हम क्या किया कि ब्रेन का ब्लड सेल को हम प्रिजर्व किए हैं ग्राफ्ट करने के बाद और उसके बाद हम ये स्टेंट डाला। तो ये मरीज़ जो हमारे पास पहुँचे इनकी उम्र 48 साल थी और इन्हें बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर था। तो ये हमारे पास आए, इन्हें चेस्ट पेन था, पीठ में दर्द था और पेट में भी दर्द था। तो जब हमारे पास आए तो हमने इनको सबसे पहले जो इवैल्यूएट किया तो इनिशियली हमने पाया कि इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसे हम एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। तो इन्हें फिर पूरा इवैल्यूएशन किया गया और सीटी स्कैन और अदर इमेजिंग मॉडलिटी से तो हमने ये पाया कि ये एक ऐसा एओर्टिक डिसेक्शन है जिसमें हार्ट की एक बहुत बड़ी आर्टरी होती है जो एओर्टा, तो उसमें पूरा क्रैक हो गया था और वो क्रैक होने की वजह से कुछ ऐसी आर्टरी भी इन्वॉल्व हो रही थी जो ब्रेन अपर एक्सट्रीमिटीज़ को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें हमारी पूरी टीम कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और एनेस्थेसिस्ट एक ने प्लान किया और ये प्लान हमने फिर कुछ ऐसा बनाया कि भाई इसमें हम एक हाइब्रिड प्रोसीजर करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले सर्जन द्वारा वो जो ग्रेट वेसल्स जिसको कहते हैं उसको हमने प्रिजर्व किया ग्राफ्ट लगा के, उसके बाद पेशेंट को कैथ लैब में ले जाके वो जो दरार है, वो जो डिसेक्शन है, उसमें एक स्टेंट ग्राफ्ट डाला। तो ऐसे करके हमने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर पेशेंट 2 दिन आईसीयू में रहे, फिर तीसरे दिन डिस्चार्ज हुआ। अनिल गौनियाल, आई एम ए कंसल्टेंट इन NHMMI हॉस्पिटल।